सो बेसिकली इस्लाम में तकाफुल की क्या हैसियत है? बेसिकली इस्लाम ने हमेशा से अपनी सोसाइटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने को ही मशवरा दिया है। ठीक है। हमारे हमारे यहाँ सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं, हम या तो जमात का साथ ले लेते हैं या हम सदक़े खैरात और ज़कात में चले जाते हैं या कुछ ऐसे एनजीओज़ में चले जाते हैं जो हमें फाइनेंशियली एवरी मंथ सपोर्ट करते रहें। ठीक है। जी। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभार वो चीज़ हमें मिल रही होती है, कभी नहीं हो रहा होता। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसमें चली जाती है। ठीक है ना। आई वुड नेवर वांट माय फैमिली टू गो टू एन एनजीओ या मेरे बगैर कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जिनसे उनको जो ना फाइनेंशियली डिपेंडेंसी करनी पड़े। ठीक है। आई वुड नेवर वांट दैट। ठीक है। इसी चीज़ पे तकाफुल जो है, लाइक अगर आप उसको लें तो 1972 में सूडान में ये चीज़ को शुरू कर दिया गया था। ठीक है। और कम्युनिटी रिस्क शेयरिंग के ऊपर ये चल रही थी सारी चीज़ें। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएँ, अगर हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जाएँ तो वहाँ पे बैतुल माल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो वहाँ पे भी यही चीज़ चल रही थी कि अगर किसी के घर में कोई ना कोई इश्यू है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है, तो बैतुल माल से उसको मुआवज़ा अदा कर दिया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज तैयबा हमीद मेमन विद थॉट ड्रॉप विद तैयबा। और हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी बातें थी कि हम सोचते थे तकाफुल होता क्या है। बेसिकली तकाफुल के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था। बेसिकली हम जस्ट सुनते थे इंश्योरेंस इंश्योरेंस, लेकिन बेसिकली ये होता क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तकाफुल से क्या मुराद है, तकाफुल के बारे में लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, किस तरह से लोगों को तकाफुल के बारे में बताना चाहिए। सो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है बिलाल मेमन साहब, जो कि एडवाइज़र एट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एजुकेशन कमेटी, और इसके साथ ही मेंबर है एपीएमएफ के, साथ ही फॉर्मर सीनियर वाइस चेयरमैन एट हालार मेमन जनरल जमात, और साथ ही करंटली फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का थैंक शुक्र यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। काफ़ी टाइम से एक हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा था कि हमें किस तरह से जो है तकाफुल को लोगों से मुतारिफ करवाना है। है। एग्ज़ैक्टली। बेसिकली तकाफुल है क्या? बेसिकली तकाफुल इज़ अ रिस्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट। ओके। ठीक है। और तकाफुल को अगर हम वर्डली अगर उसको समझना चाहें तो इट मीन्स किफ़ालत। ठीक है। ओके। अब किफ़ालत किस ज़ुमरे पे आती है? इट्स टाइप ऑफ अ गार्डियनशिप। ठीक है। अब हम तकाफुल क्यों लोगों को हम कहते हैं कि लो आप। अब देखें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने बच्चों के लिए या कुछ सोचना चाह रहा हूँ, आने वाली जो लाइफ़ जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ़। अभी महँगाई का ये आलम है कि अभी हम नॉर्मल चीज़ें भी अफ़ोर्ड करना मुश्किल होती हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। नॉर्मल जो बंदा अर्निंग कर रहा होता है उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इवन अगर आप बिज़नेसमैन्स को भी देख लें तो वहाँ पे भी कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। आने वाले वक्त में चीज़ें और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होती चली जाएंगी। तो तकाफुल को ऑप्ट करके लोग अपनी ही अर्निंग की सेविंग में से उसको इन्हांस करके अपने आने वाले जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप ये कर लें कि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है। महंगाई से आप लड़ रहे हो। ठीक है। और महंगाई से किस तरीके से लड़ रहे हो कि अपने आने वाले जो फ्यूचर है, जो आपके बच्चे हैं या आपके लवाकिन हैं, उनको आप फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हो। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ओके। सो बेसिकली इस्लाम में तकाफुल की क्या हैसियत है? बेसिकली इस्लाम ने हमेशा से अपनी सोसाइटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने को ही मशवरा दिया है। ठीक है। हमारे हमारे यहाँ सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं, हम या तो जमात का साथ ले लेते हैं या हम सदक़े खैरात और ज़कात में चले जाते हैं या कुछ ऐसे एनजीओज़ में चले जाते हैं जो हमें फाइनेंशियली एवरी मंथ सपोर्ट करते रहें। ठीक है। सही है। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभार वो चीज़ हमें मिल रही होती है, कभी नहीं हो रहा होता। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसमें चली जाती है। ठीक है ना। आई वुड नेवर वांट माय फैमिली टू गो टू एन एनजीओ या मेरे बगैर कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जिनसे उनको जो ना फाइनेंशियली डिपेंडेंसी करनी पड़े। ठीक है। आई वुड नेवर वांट दैट। ठीक है। इसी चीज़ पे तकाफुल जो है, लाइक अगर आप उसको लें तो 1972 में सूडान में ये चीज़ को शुरू कर दिया गया था। ठीक है। और कम्युनिटी रिस्क शेयरिंग के ऊपर ये चल रही थी सारी चीज़ें। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएँ, अगर हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जाएँ तो वहाँ पे बैतुल माल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो वहाँ पे भी यही चीज़ चल रही थी कि अगर किसी के घर में कोई ना कोई इश्यू है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है? तो बैतुल माल से उसको मुआवज़ा अदा कर दिया जाता था ताकि 40 दिन तक उस घर के अंदर फाका ना हो। ठीक है। ठीक है?
आई एक्सेप्ट वन थिंग कि हाँ, ज़कात का भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़कात फॉर द टाइम बीइंग के लिए अच्छी लगती है, फॉरएवर अच्छी नहीं लगती। जैसे ही हमने देखें जमात के अंदर भी हम लोगों ने देखा मिनिमम जमातों में 10-10 साल से लोग ज़कात ले रहे होते हैं। अब जो इसकी बेसिक जिसको नीड होती है वो उस तक जाती नहीं है, सही है। और जो लोगों को नीड नहीं है वो बिला वजह उसको अवेल कर रहे होते हैं। सो इट नीड्स टू स्टॉप। यस। अब हमने देखें, अगर आप थोड़ा-सा अगर आप रिसर्च करो, फ्रॉम 2005 टू 2026 द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट हैज़ इंक्रीज़्ड इन आवर कंट्री, ठीक है? इसके अलावा पॉवर्टी लेवल आप देखो, अगर ज़कात सही जगह जा रही होती तो पॉवर्टी लेवल इंक्रीज़ होता या डिक्रीज़ होता? इंक्रीज़ होता या डिक्रीज़ होता? डिक्रीज़, डिक्रीज़ ही होता ऑब्वियसली ना। बिल्कुल। तो अब हम हर साल ज़कात ज़्यादा पे ज़्यादा जमा किए जा रहे हैं, जी, तो पॉवर्टी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा ही है। अपॉर्च्युनिटीज़ हैं नहीं, ठीक है? अगर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं तो कोई अवेल करना चाहता नहीं है क्योंकि ईज़ी मनी तो है ना। ऐसा ही है। तो हमें ये सोसाइटी में से ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा ना, कब तक हम छोटी-छोटी चीज़ों पे उलझते रहेंगे, सही है। ठीक है? तो तकाफ़ुल एक ऐसी चीज़ है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक हलाल है, जी, ठीक है? इट्स अ रिस्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है? जहाँ पे रिस्क बेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है? एक हम लोग किस तरीके से उसको चलाते हैं कि एक वक्फ पूल होता है, ठीक है? वक्फ पूल में सब अपना-अपना हिस्सा डाल देते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी कोई ना कोई इश्यू अकर होता है, तो उस पूल में से उसकी हेल्प कर दी जाती है। ठीक। इट दैट इश्यू कैन बी एनीथिंग, राइट? अच्छा, दूसरा ये है कि नॉर्मली अगर आप देखो जमातों में कौन लोग आते हैं आपको फाइनेंशियल एड लेने, जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, डिवोर्स्ड है, या कोई ना कोई बैंक्रप्सी आ गई है, हुँ, यही मसला है। ऐसा ही है। अगर किसी एक बंदे के पास तकाफुल है, जी, उसके घर में कमाने वाला चला गया, उसका क्लेम उसको मिल रहा है, घर में फाका नहीं है ना। उस वो जो खातून है या कोई भी है उस घर में जिसको फाइनेंशियल एड चाहिए या फाइनेंसिस की ज़रूरत है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट सिक्योर हो गई, यस, ठीक है? डेफ़िनेटली। बच्चों की स्कूल वो नहीं रुकेगी, वो कवर हो गया, बिल्कुल, तो हर चीज़ कवर्ड है। तो आप मुझे डेफ़िनेटली। यही देख के बता दें कि क्या ये चीज़ अच्छाई है या बुराई है? बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम में हलाल है। हलाल है, ठीक है। ठीक है? और देखें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे मुफ्ती आज़म हैं, ठीक है? जी, मुफ्ती मुनीवर रहमान सेकंड है। मैं इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा कौन फर्स्ट कौन सेकंड, दोनों एहतरामन है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है? है। बिल्कुल, जब दोनों ये चीज़ कहते हैं कि यार इसको लेना सही है, इसको ऑप्ट करना सही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो मैकेनिज़्म है दैट्स टोटली प्योर, ठीक है? इसकी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ जा रही है वो भी एक सही जगह जा रही है, ठीक है? इसकी यूटिलाइज़ेशन भी सही जगह हो रही है, ऑब्वियसली हमें फ्यूचर में पॉवर्टी लेवल को कम करना है, ठीक है? बिल्कुल, सोसाइटी को और लूला लंगड़ा नहीं करना हम लोगों को, ऐसा ही है। ठीक है? बैसाखी बैसाखी और नहीं पे देनी ना, हाँ, ठीक है ना? तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम तकाफ़ुल को ऑब्वियसली उसकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करते हैं। आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि फलाँ ने कहा कि ये गलत है या ढिमकाने ने कहा ये गलत है। आप 5-10 मिनट के लिए सिर्फ़ ये तसव्वुर कर लें कि यार अगर मेरे ऊपर कोई बुराई आती है तो आई कैन यूटिलाइज़ दिस टू हैंडल माय सिचुएशन फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक मैं ऊपर नहीं आ जाता। बिल्कुल, या आई एग्री कि वो पूरी ज़िंदगी की आपकी कमाई को उस तरीके से शायद ना हो सके। बिल्कुल लेकिन सही। जितना भी हो सके, जितना भी आता है वो आ जाएगा, क्योंकि वो भी आपकी ही सेविंग में से है ना। जी, कोई दूसरा तो नहीं लाके दे रहा, ठीक है। या आपको लाइन पे तो नहीं लगना पड़ रहा, ओके। या आपको किसी को बार-बार कॉल करके मदद तो नहीं माँगनी पड़ रही। ऐसा होता है कि वर्किंग वुमेन्स वगैरह जो होती हैं, अगर उनका इलाज देखा जाए तो वो समटाइम्स वेलफेयर पे करवा रही होती हैं, हुँ, ठीक है? ठीक है। तो जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जिनकी बहुत कम आमदनी होती है, जिनको अपना घर भी चलाना होता है, तो वो किस तरह से इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर सकती अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसी भी प्लानिंग्स होती हैं या सेविंग टर्म्स आप इसको कह लें कि इस तरह की सेविंग्स होते हैं हमारे पास कि वुमेन ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें ये है कि जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? वहाँ पे एक ऐसा हमारे पास प्लान है जिसको हम निसा प्लान कहते हैं, ठीक है? ओके, वो ख़ास वुमेन के लिए है, ठीक है? वुमेन अपनी मंथली इनकम जो भी इनकी सेविंग्स होती हैं वो जमा करें और सालाना तौर पे उसको पे करना शुरू कर दें, ठीक है? उसमें हम लोग क्या अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे होते हैं, उसमें ये अपॉर्च्युनिटी होती है कि अल्लाह ना करे अगर वुमेन जो वर्किंग लेडी है उसको, या नॉन वर्किंग भी, कोई दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकता है। उनको कोई भी वुमेन इंसेंट्रिक बीमारी हो गई, ठीक है? और उसमें बहुत सारी बीमारी आ जाती है जो वुमेन इंसेंट्रिक होती है। उसका 7.5 लाख रुपया कवर्ड होता है, वो भी सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है? और 7,50,000 इज़ मोर देन इनफ टू कवर अप अ नॉर्मल सिचुएशन। इसके अलावा हम हेल्थ कार्ड की भी सिचुएशन को लाइक दे रहे होते हैं, हेल्थ कार्ड को भी दे रहे होते हैं, हेल्थ कार्ड भी दे रहे होते हैं, तो वो भी चीज़ हो जाती है।
तो हर चीज़ हम लोग कवर करके दे रहे होते हैं ताकि औरत को किसी के पास जाना ना पड़े, ठीक है। उसके हस्बैंड को भी हम कह रहे होते हैं कि आप अपने लिए भी ले लें, तो हर सूरत हर जगह एवरीवन आर सिक्योर। दैट्स ग्रेट। बेसिकली इंश्योरेंस में और तकाफुल में फ़र्क क्या है? लोग अक्सर कहते हैं कि इंश्योरेंस के पैसे खा लिए हमारे किसी ने। हमारी फैमिली में ऐसा हुआ था, कोई मैम साइमा थी, वो आज आए दिन कॉल्स करती थी। तो हमारी फैमिली के मेंबर ने करवा दिए कि भाई वो बेचारी को ज़रूरत है, हम इंश्योरेंस करवा देते हैं। आफ्टर सम डेज़, आफ्टर सम टाइम्स वो गायब हो गई। अच्छा ठीक है, अब तो इसको बेसिकली लोग इस चीज़ को ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को नहीं समझते कि हमें जो है तकाफुल या इंश्योरेंस करवाना चाहिए। दोनों में फ़र्क क्या है? इंश्योरेंस इज़ रिस्क बेयरिंग, ओके, ठीक है। रिस्क बेयर करना के बर्दाश्त करना, यानी कि तकाफुल इज़ रिस्क शेयरिंग, कि हमारा एक तकाफुल का अकाउंट है, मेरा भी आपका भी इन सबका है, ठीक है। ठीक है, हम लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे का रिस्क, ठीक है। ठीक है। इसमें ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वो गायब हो गई हैं, जो भी है, देखें पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की तो मैं बात नहीं कर सकता ना, सही है। ठीक है। अगर हम राइट बंदे के पास जाके कंसल्टेंसी करवाएं और वो एग्जैक्टली जो कंपनी की पॉलिसी है उसके तहत चीज़ों को बताए, जी। तो ही सारी चीज़ें प्रॉपर हो सकती है ना, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे नुकसान, अब मैं आपको बता दूँ किस तरीके से हो सकता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसको प्रॉपर्ली लेके नहीं चल रहे हो, ठीक है, ओके, अपनी जो पेमेंट्स हैं, आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो आप सालाना दे रहे हो उसको आप प्रॉपर नहीं दे रहे, ठीक है। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका नुकसान होगा, हुँ, ठीक है। दूसरा ये कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव स्टार्टेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे क्लाइंट खुद पे करते हैं, ठीक है, और उसके पास रिसीव्ड आ जाती है। हुँ। ऑनलाइन पोर्टल्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो अब डिजिटलाइजेशन भी हो रही है इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये वाला जो मसला है खा जाने वाला या गायब हो जाने वाला, बिल्कुल, ये है ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से आपको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और ये जो चीज़ है ये अच्छा, इसमें दो चीज़ मैं डाल देता हूँ। एक तो डायरेक्ट कंपनी से आप रिलेट हो रहे हो, बिल्कुल, तो आप सही बंदों के पास जाओ, सही लोगों के से आप अप्रोच करो और उनसे मालूम करो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ डिजिटलाइजेशन, ओके, ठीक है। डिजिटलाइजेशन है तो आपके सामने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। एंड या थर्ड थिंग मैं इसमें ऐड कर दूंगा, थर्ड थिंग ये है कि क्या कहते हैं, प्रॉपर्ली इसको लेके चलें, यानी कि इसको आप अपना बोझ नहीं समझें। एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो आप ले रहे हो अपनी हयाती में, कि अल्लाह ना करे कल को कोई बुराई आती है तो यहाँ कवर हो जाएगा। अब इसको हम बुराई के ऊपर ही क्यों लें, हम इसको अच्छाई के उसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आपको अगर घर लेना है, 10-20 साल के बाद आपका ड्रीम है कि मुझे एक विला चाहिए या कुछ चाहिए, तो ये स्टार्ट सेविंग नाउ। आप अपनी खुद की सैलरी से कर सकते हो 20 साल में एक विला जितना पैसा, मुश्किल है। मुश्किल है। तो जहाँ पे तकाफुल आ जाता है, अब तकाफुल करता है क्या है कि एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे आपके साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप क्रिएट करता है ठीक है। कि इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपनी सेविंग्स यहाँ पे डाल सकते हैं हमारे थ्रू, ठीक है। अब तकाफुल इस चीज़ को मेक श्योर करता है, एक आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा आपकी सारी चीज़ें जो होंगी वो ट्रांसपेरेंट होंगी, तो थ्रू एप्लीकेशन एंड थ्रू पोर्टल आप उसको देख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। तीसरा जब टाइम आएगा तो आपके जो भी टर्म्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब 20 इयर्स पूरे हो गए, आप अपने पेमेंट भी आपने पूरी रखी, आपको कुछ नहीं हुआ, आप सेहतमंद हैं, खैर आफियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब इट्स टाइम टू गेट योर कैश वैल्यू या मैच्योरिटी जो भी होती है। अब उसमें जितना भी उस वक्त हिसाब किताब होगा, जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा और आप आराम से अपना जो भी आपका गोल है वो आप पूरा कर सकते हो। ठीक है। सो कौन पे करता है इसमें तकाफुल में क्या? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, हुँ, ठीक है। अब मैं पहले अपनी इनकम बताता हूँ कि लाइक मैं लेट्स जस्ट से आई एम अर्निंग 1,50,000 अ मंथ, राइट, एंड हाउ मच आई एम सेविंग फ्रॉम दैट 1,50,000, लेट्स जस्ट से आई एम सेविंग 10,000 रुपीज अ मंथ, ओके, ठीक है। अब 10,000 के हिसाब से अगर मैं 12 महीने का हिसाब करूँ तो मैं 1,20,000 का हाँ, एक प्लान ले सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मेरा प्लान जो बनेगा मेरी एज के हिसाब से, मुझे ये देखना है कि मेरे पास लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि आई हैव 3 और 4 किड्स या 2 किड्स जो भी है, ठीक है। अब उन बच्चों को मैं देखूंगा। अब एक बच्चा मेरा लेट्स जस्ट से 10 साल का है और एक बच्चा मेरा 2 साल का है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी 20 साल के बाद, ठीक है। मेरे पास मेरा अपना घर है, रेंटेड सही नहीं है। है, ठीक है। मेरा अपना बिजनेस है, तो अभी करंटली मुझे जो ना बच्चों की स्कूलिंग और इसमें इश्यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आने वाला कल है,
कि आगे जो प्रेडिक्टेबिलिटी Future. हाँ जो फ्यूचर अब प्रेडिक्टेबिलिटी तो मैं नहीं कर सकता ना कि फॉर हाउ लॉन्ग आई बी एबल टू वर्क या फॉर हाउ लॉन्ग आई बी एबल टू सर्वाइव। Yes, ठीक है, definitely. इट्स ऑन सारी चीज़ें अल्लाह पे, बिल लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर तो लेने हैं ना। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब इन सारी चीज़ों को जज करते हुए मैं अगर 20 ईयर तक 1,20,000 रुपीज़ अब एक कंपनी को मैं दे रहा हूँ, अब लेट्स जस्ट से 12 24 लाख रुपए हो जाते हैं ऐसे 20 ईयर। ठीक है, 20 ईयर में ये जो 24 लाख है अप्रॉक्सीमेटली मल्टीपल 3.5 टू 4 तक चले जाता है। अब मल्टीपल 3.5 टू 4 का मतलब है 80 लाख रुपए ऐसे कुछ अराउंड फिगर बनता है। अब 8 मिलियन में मेरी बच्चियों के दोनों बच्चियों का फ्यूचर सिक्योर हो गया। मैं उनको हायर एजुकेशन दे सकता हूँ बिल्कुल आराम से, मैं हर चीज़ उनकी शादी भी कर सकता हूँ। ठीक है, सही। और हाँ, अब मैंने आपको कहा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो उस वक्त की जो भी परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न होगा, जैसे से कि मैंने स्टार्ट जब किया तब परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न जो था, ठीक है, वो था 8% या लेस से 13%। ठीक है 20 ईयर के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 40% तक चला गया, तो मेरा 8 मिलियन और इंक्रीज हो गया। ठीक है तो बस, दैट्स ग्रेट। और उसमें ना रिबा इंक्लूडेड है, अच्छा रिबा नहीं है रिबा इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ठीक है, क्योंकि हम ट्रेडिंग बेस पे चल रहे होते हैं। ठीक है। सही है। तो ट्रेडिंग बेस पर जैसे कि कन्वेंशनल में रिबा होता है, लेकिन इस्लामिक में हम ट्रेडिंग बेस जैसे कि ट्रेडिंग बेस पे चल रहे हैं, तो उसमें रिबा नहीं रिबा होता। इंक्लूडेड नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा तो हम इस बारे में आपने हमें बताया, तो मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तकाफुल फैमिली फ़ंड क्या है? अच्छा, बेसिकली तकाफुल की कोई भी आप किस्म ले लो, वो एक ही चीज़ कर रही हो, फैमिली तकाफुल। कोई भी ले लो आप। हुँ, ठीक है, फैमिली तकाफुल बेसिकली है ही फैमिली के लिए। ठीक है। ठीक है, इट्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। यस। ठीक है, प्लस गार्डियनशिप to the family members after when the person who's earning the money for the family passes away, ओके। or the person of the family wants to do something for the future, फ्यूचर। for the kids। ओके। ठीक है, ये कार एक ही चीज़ रही होती है, आप उसको कोई भी नाम दे दो, फैमिली फंड दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, कोई भी दे दो, ये काम इसका एक ही है, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दैट सिंपल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर वही मैं उसी चीज़ पे आ जाऊंगा कि अगर मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता हूँ। ठीक है, and I'm the one who's earning the money for the family and I know after me no one is going to be there to help them out। हाँ, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि मेरा भाई देख लेगा, मेरा साला देख लेगा, मेरा कज़न देख लेगा, मेरा मामू चाचा देख लेगा, कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। ठीक है, रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी, कोई नहीं देखता। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आएंगे, पैसे आपको मिलते रहेंगे, फिर एक दिन आएंगे कि वो भी बेजार हो जाएंगे। लेकिन और ये गलत है, आपको पता है, अगर बिलफर्ज मैं अपनी फैमिली को अपने भाई के ऊपर डिपेंडेंट छोड़ दूँ, ये सोच के कि मेरा भाई देख लेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो नहीं, तो कोई नहीं देखेगा। उसके बच्चों के साथ जाती है। ऐसा ही है। ठीक है, या अगर मेरा भाई मेरे ऊपर छोड़ दे तो वो मेरे बच्चों के साथ जाती है। तो हम क्यों इस तरीके से करें? क्या इस्लाम ने हमें डिपेंडेंसी की सिखाई है? बिल्कुल सिखाई है। कहाँ सिखाई है? क्या कर रही हैं आप? इस्लाम ने हमें डिपेंडेंसी सिखाई है, सिर्फ इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी सिखाई है ना। अल्लाह के अलावा किसी पे डिपेंडेंट सिखाया अल्लाह ने आज तक? नेवर। तो फिर अब इसकी मिसाल हम लेते हैं, देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ी। जी। ठीक है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह की मदद है, फरिश्ते भी मौजूद हैं, जंगे बदर में भी आए थे, बिल्कुल। लेकिन फिर भी तैयारी की थी ना। क्या कोई क्या ज़रूरत थी उनको तैयारी करने की? नहीं करता है, कह देते अल्लाह आप ही कर ले सारा, अल्लाह नहीं करता। ऐसे तो होता ही नहीं है ना, अल्लाह बंदे को भी तो कहता है ना कि भाई तुम अपने से करो। हाँ, हुज़ूर वसल्लम इज़ द लाइफ एग्जाम्पल। यस। ठीक है, गज़वा खंदक हुई, ठीक है, उस वक्त मुसलमान सबसे ज़्यादा मजबूत थे। ठीक है, और जंग जीतना फिजिबिलिटी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा कि खंदक खोदो मदीना के अतराफ में। क्यों कहा? कि वो प्रिकॉशनरी मेजर था कि कोई भी मिसहैप नहीं हो, उम्मत सिक्योर रहनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अब हम इन चीज़ों को क्या कहते हैं, अल्लाह मालिक है, करते कुछ नहीं है, कहते हैं अल्लाह मालिक है बस। और फिर जब नहीं होता तो हम फिर सोसाइटी को कोसते हैं, फिर हम उन लोगों को कोसते हैं जो वेल ऑफ होते हैं। अल्लाह तो कहता है मेहनत करो अजर मैं दूंगा। अजर मैं दूंगा, तो अगर आप तैयारी करें ना, बिल्कुल। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव हो जाएं। नेवर। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ इस तरह कर लें अभी से ही अपनी हयाती में, जब आप यानी कि बिल्कुल हेल्दी हैं, वेल ऑफ हैं, सब कुछ है, यानी कि आप इसको इस तरीके से पुट कर ले, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो उस दौरान ही आप अपनी फैमिली को फ्यूचर के लिए इस तरीके से सिक्योर कर लें कि आगे जाके ना उनको जमात में जाना पड़े, किसी का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े, किसी एनजीओ में ना जाना पड़े, अल्लाह माफ़ करे खुदकुशी ना करनी पड़े।
भीख ना मांगनी पड़े, ज़कात में ना लगना पड़े, बिल्कुल ज़कात ऐसा की ही है। लाइन में ना लगना पड़े, ये सारी यानी तकाफुल से इतने सारे फ़वाइद हैं। है। आप ये समझ रहे हैं कि जितनी पॉवर्टी लेवल हमको इंक्रीज़ करना था हम कर चुके। अब आने वाले वक़्त पे ना करो। ठीक है। इसमें ना सियासत को लेके आओ, ना मज़हब को लेके आओ, इतना एक्सप्लॉइटेशन अच्छी बात नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने बुज़ुर्ग कह के चले गए ना कि वक़्त के साथ-साथ इन चलना चाहिए। अभी इस वक़्त अगर आप महँगाई का आलम देखें और सेविंग का आलम देखें, अगर मैं और आप एक-दूसरे को अपनी एक-दूसरे की सेविंग बताएँ तो मैं भी खून के आँसू रहूँगा, आप भी खून के आँसू हो जाएँगे, यार कुछ बचता ही नहीं है। सही। तो आगे जाके हम अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को कैसे फुलफ़िल करेंगे? बिल्कुल, तो उसके लिए हम तकाफुल लेंगे। नहीं। और ये 100% सिक्योर है। ना आपका कैपिटल कहीं जा रहा है, ठीक है? आपका पैसा भी सही जगह लग रहा है, ठीक है? आपको सूद भी आपसे आपसे दूर है, बिल्कुल, रिबा रिबा से रिबा दूर है यार, बिल ठीक है? आप ना कोई प्रेडिक्शन पे खेल रहे हो, ना आप कोई जुआ कर रहे हो, ठीक है? सही है। और अगर आप उसको डिवाइड करें अपनी सेविंग के हिसाब से, मैं गारंटी कहता हूँ कि जितने पैसे इस पे लगने उससे कहीं ज़्यादा तो हम आउटिंग में और यहाँ लगा देते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम इस अपॉर्च्युनिटी को हासिल करना चाहे, किस तरह से कर सकते? मेरा फर्स्ट क्लाइंट क्रिस्टियन था। ओके। अच्छा, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं कि रिबा फ्री है, यानी कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तकाफुल को देखते हैं कि वो किस तरह से मुस्तफ़ीद है लोगों के लिए, तो उससे गैर मुस्लिम भी जो है वफ़ाक़ा हाँ, हासिल कर सकते आप हैं। बिलीव नहीं करेंगे, श्रीलंका में जो इंश्योरेंस का जो सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा तकाफुल चलता है। ओके। HSBC Takaful was the first bank in England to हुँ, opt for Takaful funds, ठीक है। ठीक है? जो म्यूचुअल फंड्स पे और इस पे चलना शुरू हो गया, ठीक है? इवन इन UAE, if you're going there to work, they will ask you to get a Takaful policy first and then start working. क्यों? क्योंकि उनका कहना ये होता है कि हम आपकी गुर्बत और आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी को हम नहीं ले सकते, हमारी इकोनॉमी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, सही है। ठीक है? अब मैं इसको एक थोड़ा-सा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ। एक घर है, उसमें कमाने वाले 2 हैं, ठीक है? और खाने वाले 3 हैं। ठीक है। वेरिएबल ओ 2 कमा रहे हैं, 1 कुछ भी नहीं कर रहा। लेट्स जस्ट से हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, मदर ऐसी ही है, ठीक है। ठीक है? अब मदर काम नहीं कर सकती ऑब्वियसली, तो बेटा और बहू कमा रहे हैं और मदर भी उसमें एन्जॉय कर रही है फुल। अब एकदम से इन दोनों के ऊपर मैं मदर, मदर की बहन, फादर की भी बहन उन सबको लाके रख दूँ। कमाने वाले 2, खाने वाले 10, सही। राशन पूरा होगा, नो, पैसा पूरा होगा। नहीं। तो इकोनॉमी के ऊपर गुर्बत यही है कि व्हेन पॉवर्टी लेवल इंक्रीजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस बिकॉज यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी और अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हम वहाँ पे इनको इनके लिए क्रिएट करेंगे तो गुर्बत बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। अगर ऐसा ही होता, मैं इसको समराइज़ करके अगर मैं बोलूँ, अगर ऐसा ही होता तो नबी वसल्लम मेरे ख्याल से बैतुल माल कभी बनाते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तक मैं गारंटी कहता हूँ, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने आज तक बैतुल माल का कॉन्सेप्ट और उमर लॉ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का लॉ आज तक पढ़ाया ही नहीं होगा, ठीक है? और अगर आप जब उसको पढ़ लोगे, तो आपको ऐसा ही लगेगा यार ये तो इंश्योरेंस की ही बात हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है? सही। सोसाइटी के अंदर रिस्क शेयरिंग है और सिखाया गया है, ठीक है? अगर हम बैतुल माल का कॉन्सेप्ट अब हम उसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं, बैतुल माल था क्या? जी, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बैतुल माल का जो कॉन्सेप्ट अगर हम हज़रत उमर के दौर से देख लें, ठीक है? हज़रत उमर के दौर में क्या था कि अगर किसी के घर में राशन या कुछ नहीं है, तो वहाँ बैतुल माल से चले जाता था, ठीक है। ठीक है? बंदा कमा नहीं सकता था, अपनी फैमिली को लाइक अमेनिटीज़ को प्रोवाइड नहीं कर सकता था, तो बैतुल माल से मुआवज़ा चले जाता था। ठीक है। बंदा जंग पे गया, शहीद हो गया, शहीद के पीछे पूरी फैमिली और सारी चीज़ें, तो उसके लिए उनका मुआवज़ा अदा कर दिया जाता था, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल झगड़ा हो गया, झगड़े में किसी की मौत वाक़ई हो गई, तो दियत अदा कर दी जाती थी, सही। एक्सीडेंट से या कुछ भी, ठीक है? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें अगर सही नहीं होती, तो उस रस्म क्यों शुरू करते हैं, बेसिक यही बात है। ठीक है? और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में क्यों चल रहा होता है ये सब? और ये वाहिद दौर उन्होंने फ़रोग़ दिया इस चीज़ जी, फ़रोग़ तो ख़ैर सारे ही सहाबा से चलता हुआ आया था, बिल्कुल, लेकिन हज़रत उमर का वाहिद वो दौर था, जहाँ पे एक टाइम ऐसा आया था कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, बेशक। ठीक है? तो ज़कात का ज़ुमरा बढ़ाना फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है? देना फ़र्ज़ है, हर बंदे पे फ़र्ज़ है कि ज़कात देनी चाहिए, अपने माल में से कुछ माल अल्लाह के लिए भी रखो, या अल्लाह
कि बंदों के लिए रहो, जो भी इसका कॉन्सेप्ट है। आई एम नॉट एन इस्लामिक काइंड ऑफ अ गाय, बिल्कुल लेकिन जितनी मुझे इस्लाम आती है मैं उतनी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग समवेयर, ठीक है, लेकिन पॉसिबल जो मैंने देखा और जिस तरीके से मैं इस चीज़ को समझता हूँ, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू ऑफर राइट नाउ इन दिस टाइम एट दिस एज। एंड ऑब्वियसली मैं तो चाहूँगा कि हाँ यार, मेरे बाद अगर या मेरी ही मौजूदगी में मेरी फैमिली को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। हर किसी का राइट है। बिल्कुल सही है। हम एक छोटे माइंडसेट पे रहते हैं कि यार ये चीज़ अफोर्ड करना तो इनका ही काम है। नहीं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है भाई, बिल्कुल ठीक है। चाहत सबकी होती है, फाइनेंशियल गोल सबके फुलफिल करने का हक है। हमने केटर्स बना दिए, ठीक है ना। अगर वो बाइक पे घूमने वाला बंदा है तो उसकी इतनी औकात है, अगर ये छोटी गाड़ी चला रहा है तो उसकी इतनी औकात है। नहीं भाई, अब इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल हमने बहुत डैमेज कर लिया सोसाइटी को, दैट्स एनफ। बिल्कुल। हाँ। तो बात ये कहना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि इस तरह से हम तकाफुल की जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सानहा गुल प्लाज़ा हुआ है अभी, ठीक है? सो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी नुकसान, जानी-माली नुकसान हुआ है। काफ़ी एक हादसा सानहा जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर गया और उसको देखते हुए काफ़ी लोग जो हैं अब तकाफुल की जानिब भी आना चाहेंगे। सो किस तरह से वो फैमिली तकाफुल से जो है अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ गुल प्लाजा में, इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, ठीक है। आई फील फॉर द फैमिली, लेकिन अब उसमें ना तो मैं कोई ये बोलूँगा कि इसकी गलती उसकी गलती, ना तो मुझे सियासत करनी है, ना मुझे कोई सही है, कोई उनकी ताल सियासत नहीं हाँ, ना मुझे कोई स्टार बनना है इसमें, ठीक है। जो हुआ बुरा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट्स ऑन द अथॉरिटीज़। जो वहाँ के जो ओहदेदारान हैं जो हैं वो जाने, उनका काम जाने। लेट्स जस्ट से कि किसी एक बंदे की गुल प्लाजा में एक दुकान थी, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बीच में देखी थी कि जो तनवीर पास था, जो प्रेसिडेंट आई थिंक गुल प्लाजा एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि ये इतने पैसे हम लवाहिकीन जो वहाँ पे जो इंतकाल कर गए या शहीद हो गए उनकी फैमिली को दे देंगे। हम उनके चाहने वाले को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ये जो पैसे होंगे ये उनके बच्चों की शादी और ये वो सारी चीज़ों को पूरा कर लेगा। तो फिर तकाफुल क्या कर रहा है, ठीक है। अब उस फैमिली से पूछो कि लाइन पे लग के ये चंदा लेना कैसा लग रहा है। हमारे बाद हमारी फैमिली चंदे के लिए लाइन पे लग जाए, लेकिन हम अपनी ही सेविंग से कोई चीज़ प्रोवाइड करते, वो अच्छा नहीं लग रहा, वो हराम है, बिल्कुल, असल ठीक में है। लोगों का बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इस हैर मिसकॉन्सेप्शन इसलिए कि एवरीवन हैज़ ए पर्सनल वेंडेटा इन इट, ठीक है। अगर गरीबी बढ़ेगी तो मेरा फ़ायदा है, ठीक है, ठीक है। अगर गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो मेरा नुकसान है। और ऐसा है नहीं कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा बंदा हो जो अच्छी एडवाइस आपको दे दे, है? कोई भी नहीं है, कोई भी, हर कोई अपना-अपना करता है। ठीक है। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार तकाफुल इज़ द ओनली वे दैट यू कैन सिक्योर योरसेल्फ, नहीं, बट तकाफुल इज़ आल्सो एन ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्ट करना, इट्स अ वेरी बेटर वे एंड इज़ वेरी बेस्ट वे टू हैंडल अ सर्टेन सिचुएशन। लेट्स जस्ट से कि गुल प्लाजा में किसी की एक दुकान है, वो बेचारा शहीद हो गया, ठीक है। अब उसका जो तकाफुल का जो क्लेम था दैट वाज़ मोर देन 1 सीआर, ठीक है। तो और उसकी दुकान में जो सारी चीज़ें थी वो सिर्फ 5 मिलियन की थी, तो फैमिली को 1 सीआर मिलेगा, दैट्स मोर देन इनफ, यस, ठीक है। और ना उस खातून को, ना उसके घर वालों को लाइन पे लगना पड़ेगा, ना इंतज़ार करना पड़ेगा। विदिन 7 वर्किंग डेज़ उसके घर में वो क्लेम पहुँच जाएगा। मैंने खुद दिलवाया है, और आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 7 डेज़ मैंने क्लेम दिलवाया है अपनी ही कंपनी के थ्रू। और वेरी नेक्स्ट डे दैट फैमिली केम टू मी विद द क्लेम एंड सेड कि हमें री-इन्वेस्ट करना है, अब हमारी बहन के लिए कर दें, ताकि इसकी आगे जाके जो ना शादी वगैरह जो कि वो फुलफ़िल हो जाए। अब्बा ने ये चीज़ हमारे लिए छोड़ के गए थे, अब ये चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसको। इज़न्ट दैट अ गुड थिंग? इट्स गुड। तो फिर हम क्यों उसको मना करते हैं कि सोसाइटी में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए और जो है आप एक अच्छी जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को। प्रोसेस क्या है अगर कोई तकाफुल की जानिब आना चाहे? इसका सिंपल वे, आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, यस, ठीक है? यू लाइक पीपल कैन अप्रोच मी, ठीक है? मेरे फेसबुक पे जाएँ, दे कैन अप्रोच मी डायरेक्टली एंड आई प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन, ठीक है? लेना ना लेना वो आपका काम है, मैं कोई ज़बरदस्ती आपको तो बेचूँगा नहीं, बिल्कुल, मैं, ठीक है ना? मुझे तो सिर्फ़ आपको अवेयरनेस देनी है कि देखिए आप इतना कमा रहे हो, इतना बचा रहे हो, और इस बचत से हम आपके लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। हुँ, हाँ, इसमें ये चीज़ नहीं है कि 2 साल के बाद आपको कुछ अच्छे पैसे मिल जाएँगे, 3 साल के बाद मिल जाएँगे। नहीं, एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक है?
ये हर एक कार अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई कारोबार शुरू करता हूँ, 2 साल के वो अंदर जो है ना मैं उसको बिलियनियर वाला कारोबार तो नहीं बना सकता। ऐसे ही। इट टेक्स टाइम, यस, एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, बिल्कुल। ठीक है? अब ये कोई वो चीज़ नहीं है कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फलाँ जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये एक सेविंग को अपनी एनहांस करने के लिए एक तरफ कुछ अमाउंट को रख रहा हूँ, या अब ये समझ लें कि ऐसा पिगी बैंक है आपका, ठीक है? जो है आपके लिए पैसे सेव कर रहा है लेकिन उसको एनहांस भी कर रहा है। सही है। और वक़्त आने पे जब आप अपना वो जो सेविंग बॉक्स जो तोड़ते हैं हम बिल बचपन में, वो बस अब वो उस वक़्त जब ज़रूरत होगी तोड़ लें, और जो उसमें आमदनी होगी वो हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। थैंक यू सो मच बिलाल मेमन सर कि आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यानी नाज़रीन आप सबको इनकी बातों से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली होगी। सो आप भी जो है वो अपनी फैमिली को सेविंग सिक्योर कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को जो है वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी फैमिली का फ्यूचर बना सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। सो आई थिंक कि हम सबको मिलकर ये अपॉर्च्युनिटी ज़रूर अवेल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच बिलाल मेमन सर, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दिस इज़ तैयबा हमीद मेमन फ्रॉम थॉट ड्रॉप विद तैयबा। इसके साथ ही तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।